त्योहारों का टाइम आने वाला है और कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। तो चलिए बनाते हैं घर के सामान से ही मीठी और मज़ेदार रेसिपी। तो लेंगे हम कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे 1 कटोरी सूजी और उसको अच्छे से रोस्ट करेंगे। विदाउट घी के हमने इसको रोस्ट करना है। 5 से 6 मिनट तक हम इसे रोस्ट करेंगे। सिर्फ 15 से 20 मिनट लगते हैं इस पूरी रेसिपी को बनाने के लिए। अब ये भुन चुकी है। अब इसमें डालेंगे हम 1 कटोरी करीबन दूध और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको लगे कि इसमें दूध कम हो रहा है, अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा, तो इसमें आप और दूध डाल सकते हैं। और इसको भी हम तब तक चलाएंगे जब तक इसमें से सारे लम्स ना निकल जाएं। अब इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी ठीक लग रही है। अब इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच करीबन घी। घी डालने के बाद अब इसे हम अच्छे से चलाएंगे और कुछ इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी हो जानी चाहिए चलाते चलाते। अब ये हमारा डो तैयार हो चुका है। अब इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे हम एक बाउल में। बाउल में ट्रांसफ़र करने के बाद इसको अच्छे से गूँथेंगे जैसे हम आटा गूँथते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल आटे की तरह कर लेनी है हमने गूँध-गूँध के। और जितना ही हम इसे गूँथेंगे उतना ही ये स्मूथ बनेंगे और इसमें क्रैक्स भी नहीं आएंगे, क्योंकि जितने क्रैक्स आएंगे तो टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। इसलिए हम जितना हो सके उतना स्मूथ गूँधेंगे इसे। तो अब हमारा डो ये रेडी हो चुका है। अब हम इसके पीसेस ले लेंगे, जैसे हम रोटी बनाने के लिए लेते हैं लोई, उसी तरीके के ले लेंगे। अब इसको हल्का हाथों में घी लगा के अच्छे से स्मूथ करेंगे और लोई की शेप बना लेंगे। अब हम इसे राउंड कर लेंगे। राउंड करने के बाद आप इसके सेंटर में फिंगर से भी आप होल्ड कर सकते हैं या आप चॉपस्टिक से कर सकते हैं। मेरे पास चॉपस्टिक थी और मुझे ये ईज़ी लगती है, तो मैंने चॉपस्टिक का यूज़ किया है। देखिए कुछ इस तरीके से हम इसकी शेप बना देंगे और इसी तरीके से हम सारे डो की शेप बना लेंगे। चलिए अब हम ले लेते हैं चाशनी के लिए पानी। तो उसके लिए पहले हमने लिया एक डोंगा, उसमें डाला पानी। पानी डालने के बाद उसमें हम डालेंगे 1 कटोरी चीनी और थोड़ा-सा फूड कलर डालेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे और दूसरी साइड हम अपनी सारी शेप तैयार कर लेंगे। अब हमारा चाशनी भी बन चुकी है और हमने सारे डो को शेप भी दे दी है। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए अब हम लेते हैं एक कढ़ाई, कढ़ाई में रखते हैं ऑयल और 1 बाय 1 इनको फ्राई करने के लिए रख देते हैं। अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई तब तक करेंगे हम जब तक इनका कलर गोल्डन कन्वर्ट ना हो जाए और ऊपर से क्रिस्पी ना हो जाएं। और आप इस रेसिपी को तड़का लगा के भी खा सकते हैं नमकीन रूप में, और चाशनी में डाल के मीठा तरीके से भी खा सकते हैं। दोनों ही तरीके से आप इसे खा सकते हैं। दोनों ही तरीके से आपको ये टेस्टी लगेंगे। तो चलिए अब इनका कलर भी गोल्डन हो चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब हमारे बाकी जो बचे हुए हैं उनको भी तैयार कर लेते हैं। अब जो हमने फ्राई करे थे रिंग्स, उनको हम 1 बाय 1 चाशनी में डालेंगे। चाशनी में अच्छे से डुबोना है इनको, जो कि इसके अंदर सारी चाशनी अच्छे से भर जाए और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। याद रखिएगा थोड़ा चाशनी गर्म होनी चाहिए, ठंडी चाशनी में ये अच्छे से भीग नहीं पाते हैं, तो चाशनी गर्म होनी चाहिए। अब देखिए ये रिंग्स कितने अच्छे लग रहे हैं। 5 से 10 मिनट ज़रूर इनको चाशनी में छोड़ दीजिएगा ताकि इनमें अच्छे से सारा रस भर जाए। चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। आज मेरी बेटी बहुत खुश हो जाएगी क्योंकि उसके मनपसंद चीज़ बनी है आज। स्कूल से आती है और कुछ बना हो तो बहुत खुश हो जाती है। तो अब हमारी प्लेटिंग भी हो चुकी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।